टॉपिक है वो है बजट लाइन। इसको हम एक और नाम भी बोलते हैं प्राइस लाइन। आप इसको अपॉर्चुनिटी लाइन भी बोल सकते हैं, अपॉर्चुनिटी लाइन। एक और नाम भी है इनकम आउटले लाइन, आउटले लाइन। तो जो हमारा टॉपिक है बजट लाइन, तो बात पहले बजट की करते हैं। तो बजट का जो हमारा, हम जो समझते हैं बजट, जब हम कोई भी चीज लेने जाते हैं तो हम पहले अपना बजट देखते हैं। या अगर हमें कोई चीज खरीदनी हो, सामने वाले को बोलते हैं कि हमारा इसमें बजट नहीं है, हम इस बजट में नहीं आ रहे हैं, ये चीज हमारी बजट में नहीं आ रही है। तो बजट में नहीं आना इसका मतलब है हमारे पास उतनी इनकम नहीं है, हमारा रिसोर्स जो है वो उस बजट में नहीं आ रहा है। तो हमारा जो रिसोर्स है वो कम है, ये चीज हम नहीं खरीद सकते। तो इसका मतलब हमारी इनकम लेवल डाउन है उस टाइम। तो दूसरी बात, इसको प्राइस लाइन भी बोलते हैं। प्राइस लाइन इसलिए क्योंकि हम जो चीजें खरीदते हैं उनका डिपेंडेंस एक तो हमारी इनकम पे होता है, हम कितना खरीद सकते हैं। दूसरा हमारे प्राइस पे, जो बाजार में चीजों की प्राइस होती है उस पर भी डिपेंड करता है हम कितनी चीज खरीद सकते हैं। इसके बाद अपॉर्चुनिटी क्यों है ये? क्योंकि हम देखते हैं अगर मेरे पास 100 रुपए है, मैं उसमें से क्या क्या चीज ला सकता हूं, कौन सी चीज ज्यादा मिलेगी उसमें, कौन सी चीज कम मिलेगी। और हम अल्टरनेटिव भी देखते हैं कौन सी चीज बेस्ट रहेगी, जो मुझे हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन देगी। उसके बाद इनकम आउटले, जो मेरा इनकम है वो कैसे मैं एक्सपेंड करूं, मैं वैसे ही करूंगा ताकि मुझे मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिले। तो ये जो सारा बजट लाइन का जो कंसेप्ट है ये उसी ऑर्डिनल में आ रहा है। तो हमारा टॉपिक भी वही है आज, बजट लाइन। तो क्या होता है, ऑर्डिनल्स में होता है ये। इसमें हम प्रेफरेंसेस में जो अपनी सेटिस्फेक्शन है वो कैलकुलेट करते हैं, हम रैंक्स देते हैं। तो उसमें जो ऑर्डिनल यूटिलिटी में कंसेप्ट है उसमें एक ये भी कंसेप्ट है बजट लाइन का। तो बजट लाइन होती क्या है जरा हम ये पता करते हैं। लेट मैं आपको एक एग्जांपल प्रोवाइड करता हूं। आपके पास 50 रुपए है, यू हैव ₹50। तो जो ये 50 रुपए है यही आपका अभी बजट है। तो आपका इनकम गिवन है और कांस्टेंट है, अभी बाद में चेंज हो सकता है। फिलहाल मैं कह रहा हूं आपकी इनकम, आपकी जेब में जो पैसा अभी है दैट्स ₹50। और आपने बाजार जाना है, वहां पे आपको चीजें मिलेंगी। तो मैं कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं, ये अवेलेबल कॉम्बिनेशन है। मैंने कल आपको बताया जब हम प्रेफरेंस की बात करते हैं, रैंक की बात करते हैं, एक ही चीज नहीं होती है, दो चीजें होती है। तो कॉम्बिनेशन ए बी सी ये हमें अवेलेबल है बाजार में। ये एक्स गुड है और ये वाई गुड है। दो चीजें आपको अवेलेबल बाजार में है, एक्स और वाई। तो इसका ₹10 पर यूनिट, ये आपको एक चीज 10 रुपए में मिल रही है जो एक्स गुड है, और ये आपको ₹5 पर यूनिट मिल रही है। तो जो आपके 50 रुपए है, आपने इन दो चीजों पे वो खर्च करने हैं। आप निकले बाजार, तो आपकी जेब में 50 रुपए है, आपने ये चीजें खरीदनी है। पहली क्या है, अब आपके पास कॉम्बिनेशंस है ए बी सी डी, आप ई एफ भी लिख सकते हैं, ई एफ, हम ऐसे जा सकते हैं। तो आपने 50 रुपए एक्सपेंचर करने हैं। आपका एक्सपेंचर आउटले इन्हीं पे होगा, आपकी जो इनकम है वो इन्हीं पे आपकी एक्सपेंड होगी। और दूसरी बात, आपका जो बजट है वो इसी पे सारा लगेगा आपका। तो जो आपने जो बाजार गए तो आपने इसमें से 0 लिया, सारा खर्चा आपने वाई गुड पे किया, आप समझ लो। क्योंकि ऑप्शन है, यू कैन बाय बोथ ऑफ देम। आप एक में से ज्यादा ले सकते हो, एक में से कम ले सकते हो, या आप दोनों में से बराबर भी ले सकते हो। लेकिन एक चीज है, अगर आप एक चीज पे खर्च ज्यादा करोगे तो दूसरी पे कम करना पड़ेगा।
अगर आपने इसमें जीरो खर्च किया, आपने कोई चीज नहीं ली, तो आपके 50 रुपए अभी हैं, तो आप इसमें से 10 ले सकते हो, कंफर्म है। क्योंकि ये 5 रुपए की एक चीज आ रही है, तो आप 10 यूनिट्स ले सकते हो वाई गुड के। तो चलो दूसरी कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन हो गई। आपने अब एक लिया एक्स में से, तो आपको 10 रुपए आपके तो खर्च हो गए, अभी आपके पास 40 रुपए हैं, तो 40 में 5 रुपए करके 8 चीजें आएंगी, हो गई दूसरी कॉम्बिनेशन। इसके बाद आप सी पे आ रहे हो, आपने कहा थोड़ा इसमें मुझे और चाहिए, तो आपका एक्स पे हो गया 10 इंटू 2 20 एक्सपेंडिचर, आपका बजट में से 20 निकल गया, अब रह गया 30, तो आप 6 चीजें ला सकते हो वाई में से। इसके बाद मैं डी पे आ रहा हूं, आपने इसमें से 3 ली, अब आपका रह गया 30, तो आपका एक्सपेंसेस हो गया 30 आउट ऑफ बजट, अब 20 रह गया, आप इसमें से 4 ला सकते हो। ये तो कंफर्म है, जब इसमें से 3 लाओगे उसमें से 4 ही ला सकते हो, क्योंकि आपके पास 20 रुपए अभी। इसमें से आपने अपने 4 लिए 4, तो 40 आपका हो गया, 40 आपने एक्सपेंड कर दिया, 40 हो गया एक्स पे, आपका खर्चा हो गया, तो अब रह गए 10, आप 2 चीजें ला सकते हो, तो 4 और 2। इसके बाद इसमें से आपने 5 लाए, x फ्रॉम x यू गॉट 5, सो आपका सारा खर्चा x पे हो गया, आप इसमें से कुछ नहीं ला सकते। तो जरा मैं एक कर्व बनाता हूं इसकी, आप देखिएगा, ये x गुड है, ये y गुड है, x गुड में 1 2 3 4, और y में है 2 4 6 8 10। पहला कॉम्बिनेशन 0x में से, x में 0, x यहां पे है 0, और उसी टाइम 10y में से, तो ये कॉम्बिनेशन बन गया। आप तो यहां x में से 0 ला सकते हो, y में से 10, फिर 1 इसमें से, 8 इसमें से, 2 इसमें से, 6 इसमें से, 3 इसमें से, 4 इसमें से, 4 इसमें से, और 2 इसमें से, 5 इसमें से, 0। A, B, C, D, E, F. When we join all these locuses, जब मैंने इन सबको मिलाया, इन पॉइंट्स को, इन कॉम्बिनेशंस को, we get a curve. That curve is called budget line, price line, opportunity line, income expenses line, income outlay line. अब जरा देखिए, पैसा इस कर्व में कहीं नहीं है, इसमें भी पैसा कहीं नहीं है, मैं चीजें देख रहा हूं और चीजों के पीछे प्राइस होता है। मैं एक्चुअली बजट लाइन में डायरेक्टली आपका प्राइस, आपका एक्सपेंसेस, आपकी इनकम नहीं दिखा रहा हूं, बट इन बजट लाइन आई एम शोइंग यू दैट यू यूज योर इनकम ऑन दीज 2 गुड्स, और उन 2 चीजों के पीछे उनका प्राइस होता है, और वो प्राइस जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो हमें मिल जाता है हमने कितना एक्सपेंस किया, हमने कितना बजट यूज किया 2 चीजों में। तो बजट लाइन सीधी बात है, बजट लाइन आई यहां से ऊपर से नीचे, स्ट्रेट लाइन, प्रॉपर्टी थी बजट लाइन की। बजट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन, इसका स्लोप है फ्रॉम अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स, लेफ्ट टू राइट, नेगेटिव स्लोप है। नेगेटिव स्लोप क्यों है? क्योंकि अगर एक चीज बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है, तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन है। तो बजट लाइन क्या है? बजट लाइन एक लाइन है जिसमें आपकी 2 चीजें होती है और उनकी कॉम्बिनेशन होती है, और हम उन पे अपना जो इनकम है उसको खर्च करते हैं। बजट लाइन हमें सीधे सीधे इनकम नहीं दिखाती, लेकिन जो चीजें हमने उस इनकम से लाई, अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें प्राइस के साथ, तो हमें मिल जाता है हमारा बजट कितना था, हमने कितना एक्सपेंड किया।
तो जो ये बजट लाइन है स्ट्रेट लाइन होती है, और बजट लाइन आगे पीछे भी हो सकती है अगर चीजों की कीमत कम हो जाए। जो यही चीजें हैं, मैं यहां पे प्राइस डाउन करूंगा 10 से 5 और 5 से 1, तो चीजें बढ़ेंगी, बजट लाइन अप होगी। अगर मैं प्राइस अप करूंगा तो चीजें कम होंगी। अगर प्राइस राइज होगा तो बजट लाइन डाउन होगी। अगर प्राइस डाउन होगा बजट लाइन अप होगी। और एक चीज है, यानी कि प्राइस से बजट लाइन शिफ्ट होती है, आगे पीछे होती है, मूवमेंट होती है बजट लाइन में, शिफ्टिंग का बजट लाइन। तो ये प्राइस पे डिपेंड करती है। एक और चीज पे डिपेंड करती है, इनकम पे भी डिपेंड करती है। अगर आपकी इनकम बढ़ी तो आपकी बजट लाइन रेज हो जाएगी। आपकी इनकम कांस्टेंट रखी है मैंने, इसलिए एक ही बजट लाइन आई, मैंने आपको 50 रुपीज दिए। अगर मैं आपको बोलता पैसे की कोई परवाह नहीं है, देयर इज नो लिमिट इन इनकम, तो बजट लाइन भी ऊपर चली जाएगी। तो ये जो बजट लाइन है, सीधी सी बात है, ये लोकस है। हम जो पॉइंट्स डालते हैं तो उन सब का ये जब कंबाइन करते हैं उन लाइंस को, हम उस लाइन को हम बजट लाइन बोलते हैं। तो टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। बजट लाइन, it is a line which is locus of all combination। लोकस है, इसके सारे पॉइंट्स हैं, ये है, इनको मिलाता हूं मैं। लोकस ऑफ ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स, ऑफ टू गुड्स। इट इज अ ग्राफिकल, हम ग्राफ बनाते हैं, प्रेजेंटेशन। इट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डिजायर्ड कॉम्बिनेशंस। डिजायर्ड कॉम्बिनेशन, जो आपकी डिजायर में है कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, ऑफ टू गुड्स with different combinations at a given level of income। मैं गिवन लेवल की बात कर रहा हूं, जो आपको दिया गया है, जो आपकी इनकम फिक्स दी गई है। बजट लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड अपॉर्चुनिटी लाइन, प्राइस लाइन, इनकम आउटले लाइन। नेक्स्ट जो है बजट लाइन, क्या करती है? बजट लाइन does not directly show the expenditure। ये हमें सीधे एक्सपेंडिचर नहीं दिखाती है। क्या करती है? इट ओनली इंडिकेट्स, ये हमें बताती है, इंडिकेट्स कंजप्शन ऑफ टू गुड्स से X एंड Y। ये हमें डायरेक्टली इनकम नहीं दिखाती है, कहीं पे भी मैंने इस लाइन में इनकम नहीं लिखा। अगर मेरी दो चीजें कंज्यूम में कर रहा हूं, दो चीजें मेरी बजट में है, और कौन सी कॉम्बिनेशन में चूज कर रहा हूं, वो सारे पॉइंट्स इस लाइन पे हैं, मगर कहीं इनकम मैंने नहीं लिखी, तो इनकम नहीं दिखाती है। ये हमें इंडिकेट करती है हमने कितनी चीजें ली। अगर यहां पे हूं मैं, तो जितनी मैंने X में से ली उतनी Y में से ली। अगर मैं इस पॉइंट पे हूं तो Y में से पूरा 100% और X में से 0। अगर मैं यहां पे हूं X में से 100% और Y में से 0, जैसे मैंने भी आपको टेबल दिखाया था, यहां पे Y में से 10 है और X में 0 है। और अगर यहां की बात बताऊं, यहां X में 5 है, Y में 0 है।
तो ये हमें दिखाती है हम कितनी चीजें ले सकते हैं अपनी बजट में से, और ये हमें डायरेक्टली नहीं दिखाती इनकम कितनी है आपके पास। ये बजट लाइन में कहीं नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, हम ऐसे बनाते हैं बजट लाइन। लेकिन हम फिर बाद में निकाल सकते हैं कितना हमारा बजट था, क्योंकि अगर हमने एक्स में से 10 चीजें ली तो एक चीज 10 रुपए की थी, तो प्राइस ऑफ एक्स इंटू क्वांटिटी ऑफ एक्स 10 इंटू 10 इज इक्वल, हमने इसमें 100 खर्च किया। हम आराम से बाद में कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये बजट लाइन क्या है, मगर हमें ये इनकम लाइन पे नहीं दिखाती है बजट लाइन पे, तो हमारा ये एक्सपेंसेस नहीं दिखाती है, ये हमें चीजें दिखाती है। तो ऐसे बनेगी बजट लाइन। ये एक्स है, ये जो फिगर है लाइन ए बी इज अ बजट लाइन, और ये लाइन कहां से लाई मैंने आपको वो समझ में आ गया, वो मैंने आपको चार्ट दिखाया कि लाइन कहां से आई, स्ट्रेट लाइन आई तो आई कैसे। और दूसरी बात, ये यहां से यहां क्यों गई ये भी मैंने आपको बताया। ये स्लोप होती है और इसका नेगेटिव स्लोप होता है। नेगेटिव क्यों? क्योंकि अगर आप एक चीज ज्यादा लें तो दूसरी कम होती है। अगर पॉजिटिव स्लोप होता तो कर्व ऐसे बनती स्ट्रेट, एक ज्यादा लिया दूसरा ज्यादा लिया, लेकिन हमने एक अगर ज्यादा लिया तो दूसरा हमने कम लेना है, क्योंकि आवर बजट इज फिक्स्ड। ये बन गई बजट लाइन, लाइन ए बी इज अ बजट लाइन। इसके बाद प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी बजट लाइन की, आप आराम से लिख सकते हैं, इट्स अ स्ट्रेट लाइन, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। दूसरी, इट स्लोप्स डाउनवर्ड्स, ये स्लोप करती है डाउनवर्ड्स। अब आप आराम से बजट लाइन कल एग्जाम में लिख सकते हैं, क्योंकि अगर बुनियाद आपको बेसिक समझ में आ गया तो बजट लाइन कहां से आई है आप आराम से लिख सकते हैं। स्लोप डाउनवर्ड्स, जो मैंने भी आपको स्लोप बताया था, यहां से आते हैं नीचे जाके, स्ट्रेट लाइन है, इट स्लोप डाउनवर्ड्स। और उसके बाद डाउनवर्ड्स फ्रॉम कहां से, लेफ्ट टू राइट, और इसका होता है नेगेटिव स्लोप, ऑलरेडी बताया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो इसकी है, थर्ड प्रॉपर्टी, इट शोज रेशियो, ये हमें रेशियो बताती है बिटवीन टू गुड्स, बिटवीन टू गुड्स एंड दियर कॉम्बिनेशंस। ये हमें रेशियो बताती है, कितना रेशियो एक्स में से कम हुआ, कितना रेशियो हमने ज्यादा लिया, इसमें कितना कम हुआ उसमें कितना ज्यादा हुआ, क्योंकि ये रिलेट करती है। एक चीज ज्यादा लेती है सब्स्टिट्यूट होती है, जो चीज हम ज्यादा ले रहे हैं वो हमें गेन हो रहा है, जो चीज कम हो रही है वो लॉस हो रहा है, तो सब्स्टिट्यूशन करती है ये। तो इनकम लाइन क्या है, इसमें रेशियो हम बिटवीन टू गुड्स निकालते हैं। तो जो प्रॉपर्टीज है वो सीधी सी बात है, स्ट्रेट लाइन है। दूसरी प्रॉपर्टी है डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तीसरी प्रॉपर्टी है ये हमें एक्स गुड और वाई गुड के रेशियो के बारे में बताती है, कितना हमने एक गुड को कम किया और दूसरे को ज्यादा किया। नेक्स्ट, स्लोप क्या होता है इस कर्व का, स्लोप कैसे होता है, स्लोप ऑफ बजट लाइन, स्लोप ऑफ बजट लाइन। अगर मैं एक बजट लाइन बनाऊं, ये y है, ये 0 है, ये x है, ये ए बी है, तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी, जो लाइन है ये ए बी इज इक्वल ओ ए डिवाइड बाय ओ बी। जो स्लोप है मेरी इस लाइन का, जो बजट लाइन मैंने बनाई, तो इसका स्लोप मैं आराम से पता कर सकता हूं, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, इसमें से कितना लिया, इसमें से कितना लिया, या ये भी मैं ऐसे लिख सकता हूं,
OB by AB by OB by OA is equal अमाउंट ऑफ OB जो है वो अमाउंट ऑफ Y गुड है, सॉरी X गुड है, और OA जो है वो अमाउंट ऑफ Y गुड है। तो ये स्लोप बन गया इसका, ये यहां पे Y X गुड है और ये यहां पे Y गुड है। तो जो स्लोप है वो सीधी सी बात है, कितना अमाउंट ऑफ Y गुड, क्योंकि अगर OB है तो अमाउंट ऑफ X गुड, तो X गुड कितना तो और Y गुड कितना, स्लोप ऑफ OB एंड स्लोप ऑफ OA। उसके बाद नेक्स्ट, तो ये आपको समझ में आ गया कि स्लोप क्या होता है। स्लोप मैं फिर से दिखाता हूं, जैसे मेरे पास एक बजट लाइन है, इसका नाम XY है, तो बजट लाइन इतनी है 0 से XY, तो इसका स्लोप होगा OX डिवाइड बाय OY। तो यहां पे अगर क्वांटिटी A है, गुड A है, यहां पे गुड B है, तो ये स्लोप जो है OX वो होगा OA, A क्वांटिटी, और जो OY स्लोप है वो होगा B की क्वांटिटी। कितनी क्वांटिटी है, तो कंटिन्यू करते हैं इसको। इसके बाद सपोज एक कर्व है मेरे पास, बजट लाइन। बजट लाइन का नाम क्या है, यहां मैं लिखता हूं Z गुड, यहां पे लिखता हूं मैं X गुड। ये बजट लाइन है AB। समझ लो आपकी इनकम Y है। अगर आपकी इनकम Y है तो कैसे हम निकालते हैं हमारा कितना पैसा, मनी इनकम, या हमारी कितनी बजट, या हमारा कितना प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर हुआ, इन दो चीजों पे। तो हम करते हैं प्राइस ऑफ Z गुड, प्राइस ऑफ Z गुड इंटू गुड Z जो है